मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला एसआरजी मुरादाबाद और आज हम वायु के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आप जानते होंगे कि जब तेज हवाएं चलती हैं या पंखा हम चलाते हैं तो हमारे जो क्लास है, जो हमारे कमरे होते हैं उसके अंदर से पन्ने उड़ने लगते हैं। ऐसे ही जब आंधी या हवा तेज चलती है तो आपने देखा होगा आपके खेत खलिहान में जो गेहूँ और धान की फसल होती है वो तिरछी हो जाती है, हिलने लगती है। पेड़ पौधों के पत्ते हिलने लगते हैं। आपने देखा होगा जब तेज हमारे खिड़की दरवाजे भी हिलने लगते हैं और बोर्ड भी दुकानों के हिलने लगते हैं जोर जोर। तो इसका मतलब वायु भी अपना प्रभाव डालती है। अब देखिए वायु की उपस्थिति के बारे में कुछ क्रियाकलाप करेंगे। ये हमारी देखिए सकते हैं, इसमें हम खाली बोतल भी ले सकते हैं और यहाँ पे मैंने ट्यूब लिया है ये, और इसको वेसल्स को मैंने सीधा पानी के अंदर जब डाला तो आप देख सकते हैं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और जैसे ही मैं इसे टेढ़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बुलबुले से दिखाई दे रहे हैं। और ये बुलबुले क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि तिरछा करने पर जो इसके अंदर की वायु थी उसकी वजह से ही बुलबुले दिखाई दिए। उसके बारे में भी आपको आगे बताते हैं हम। ऐसे ही आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉप ली है और इस ड्रॉप को अब मैं देखिए इसके अंदर पानी भर रखा है मैंने इस बर्तन में, और मैं इसे जब इसके अंदर जाके दबाता हूँ तो देखिए आपको बुलबुले उठते दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आप, तो ये हमने जाना कि वायु भी उपस्थित होती है। ऐसे ही ये बोतल है खाली, और मैं जब इसे ढक्कन खोलता हूँ और इसे दबाता हूँ तो ये बड़े आराम से दब जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इस पर ढक्कन लगा दूँ और फिर उसके बाद मैं इसे दबाऊँ तो ये दबाने पे भी नहीं दब रही है। क्यों? क्योंकि इस बोतल के अंदर भी वायु है, यानी वायु भी कहीं उपस्थित होती है और वो कहीं ना कहीं स्थान घेरती है। तो हमारे जब चारों तरफ वायु है तो वायु आप देख सकते हैं इसके अंदर जब वायु बंद है तो आप देख सकते हैं रंगहीन है, इसका कोई भी कलर नहीं है और इसके अंदर कोई स्वाद भी गंधहीन है, यानी कोई भी इसके अंदर स्वाद या गंध नहीं है और स्वादहीन होती है। ना इसका हमें खट्टापन ना कड़वापन और ना मीठापन ऐसा कोई महसूस होता है, क्योंकि कोई खाने की चीज नहीं है। अब आता है कि वायु स्थान घेरती है, तो बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल हमने करते हैं। तो आप जानते हैं अगर मैं गुब्बारे को फुलाऊं तो देखिए इसका जो मेरे वायु इसके अंदर गई गुब्बारे ने और इसने स्थान घेरा, गुब्बारा फूल गया। अब दूसरी बात आती है वायु के गुण है कि वायु रंगहीन गंधहीन और स्वादहीन होती है, वायु स्थान घेरती है। इसको हमने गुब्बारा फुला के आपको दिखाया। अब वायु में भार होता है तो इसके अंदर हम देख सकते हैं हमने एक तुला टाइप का बनाया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कम फूला गुब्बारा है और एक ज्यादा फूला गुब्बारा है। तो आप देख सकते हैं तुला किधर की तरफ झुक रही है कि जहां पर गुब्बारा ज्यादा फूला हुआ था। तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि वायु के अंदर भार भी होता है और ये छोटे छोटे समूह में हम बच्चों के ये प्रैक्टिकल करके घर पे भी देख सकते हैं और कक्षा में भी करा सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि वायु दाब डालती है। इसको कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने करा है। ये आप देख सकते हैं हमने बोतल ली, इसमें पानी भरा है और इसमें छेद करने के बाद हमने इसके अंदर क्ले के द्वारा इस पाइप को इसके अंदर जोड़ दिया गया है। आप क्ले लगा सकते हैं, मोम लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं देखिए अब हम क्या करते हैं, ये मैंने गुब्बारा फुला लिया है और मैं इस गुब्बारे को फुलाने के बाद अगर मैं इस पे बोतल के मुंह पे लगा देता हूं तो अब क्या होता है देख सकते हैं आप कि अब मैं इस गुब्बारे को छोड़ देता हूं तो ये गुब्बारे की वायु इस बोतल के अंदर जाएगी और बोतल के अंदर जाने के बाद ये क्या करेगी आप देख सकते हैं, इस पर दाब डालेगी और ये देखिए और इस प्रैक्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद अन्य प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। जब हम फेफड़ों की बात करते हैं तो वहां पे वायु दाब का हिसाब चलता है अपने वायु दाब सा। तो इसके अंदर देख सकते हैं जो डायफ्राम हमारा फेफड़े, ये दोनों फेफड़े हैं और डायफ्राम है। डायफ्राम जब फैलता है तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आयतन ज्यादा होने की वजह से वायु दाब कम होता है तो बाहर की वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है। ऐसे ही अगर मैं इस पाइप के देखिए दो पाइप को मैंने इसके अंदर जोड़ दिया है, एक पाइप से गुब्बारा जुड़ा हुआ है और एक पाइप पे मैंने खाली छोड़ रखा है। अब ये मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पाइप से दूसरे वाले पाइप से मैं जब
वायु को खींचूंगा तो ये वाला गुब्बारा फूलेगा। क्यों फूलेगा, जबकि इसे फूलना नहीं चाहिए। अगर मैं इस पर फूंक मारता तब ये फूलना चाहिए था। जब मैं इस बोतल के अंदर से इस वायु को खींचूंगा तो इस बोतल की वायु बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो दाब, बोतल की अंदर जो वायु है उसका दाब कम हो जाएगा, तो बाहर की वायु जो है वो इसके अंदर से अंदर जाएगी दूसरे वाले पाइप से और इस गुब्बारे को फुला देगी। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये गुब्बारा फूलता था। यही आप डायफ्राम में आप देख सकते हैं। देखिए जब मैं डायफ्राम को खींच रहा हूँ ये गुब्बारे फूल रहे हैं। तो ये वायु दाब के हमारे उदाहरण थे। अब वायु देखिए कैसे और दाब डालती है। देख सकते हैं इस ग्लास के अंदर पानी है और मैंने इस पे क्या करा, इस पे एक टुकड़ा कागज का गत्ते का या कागज का टुकड़ा मैंने इस पे रखा और उसके बाद मैं इसे बिल्कुल तिरछा कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी बाहर नहीं गिर पा रहा। क्यों? क्योंकि वायु जो बाहर की वायु है वो इस पर दबाव डाल रही है और दबाव डालने से जो पानी का दाब इस पर पड़ रहा है वो बाहर की वायु का दाब ज़्यादा होने की वजह से ये कागज इस पर रुका हुआ है। इसके बाद हम वायु का संगठन, तो जो वायु के संगठन की बात आती है तो वायु भी कई गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78% लगभग, और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% लगभग होती है, जिसको लेकर हम जिंदा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% और अन्य गैसें होती हैं 0.97%। तो वायु करीब हमारा 1/5 भाग हमारे वायु के अंदर ऑक्सीजन का होता है, जिसको हम इस प्रैक्टिकल के द्वारा करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इस थाल के अंदर मैंने रंगीन पानी और इसके अंदर मैंने क्या करा है, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जिससे थोड़ा सा पानी लाल हो गया है। अब इसके अंदर देखिए निशान बने हुए हैं, तो जब मैंने इसे दबाया इसके अंदर डुबाया उल्टा, देखिए पानी का लेवल यहाँ तक आया। अब मैंने प्रैक्टिकल को करना चाहा है, मैंने कॉर्क लिया है और इसके ऊपर मैंने बाकायदा कपूर रख दिया है और मैं इसे माचिस की सहायता से जला रहा हूँ। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि वायु के अंदर 21% हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन, जो जलने में सहायक होती है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर रखूंगा आप देख सकते हैं पानी का लेवल कहाँ था, जो पहले 125 पर ठहरा था वो ऊपर की तरफ देखिए बढ़ गया, और ये लगभग 1/5 भाग ऊपर की तरफ बढ़ा है, क्योंकि जो इसके अंदर जार के अंदर ऑक्सीजन थी वो जली, जो जलने में सहायक होती है, तो 1/5 भाग पानी ऊपर चढ़ गया। तो ये वायु के संगठन भी इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने दिखाया है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुर्दाबाद, और इसके माध्यम से हमने पूरा वायु का चैप्टर जो है उसको बताया है। धन्यवाद।